हेलो एवरीवन। आज हम शुरू करेंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम है मोशन। तो देखो, मोशन जो है इसकी अपनी एक नीड होती है। आपको लगता है कि जैसे एक स्टोन रखा है, कहीं भी आप एक स्टोन को देखते हो, यू फाउंड दैट इट इज़ एट रेस्ट। ए बी फ्लाइंग इन द स्काई सीम्स टू बी एट मोशन। तो रेस्ट और मोशन ये हमारी बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, और हमें इन स्टेट्स के बारे में कैसे हम पता कर सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है या फिर मोशन में है। इसके लिए हम देखते हैं, यदि आप इस मोशन के बारे में ये बहुत सी चीज़ें हैं कि जिससे बता सकते हो आप लोग कि यू जस्ट थ्रो ए बॉल अपवर्ड्स, देन यू कैन टेल दैट हाउ हाई विल इट गो। मान लो कि देर इज ए ग्लास विच स्लिप्स आउट फ्रॉम योर हैंड्स, देन हाउ मच टाइम डू यू हैव टू कैच इट बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस के जवाब आप लोग यहाँ से निकाल सकते हो। तो आइए करते हैं, मोशन को शुरू करते हैं। लेकिन किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट को डिस्क्राइब करने के लिए आपको एक रेफरेंस पॉइंट की जरूरत पड़ती है। रेफरेंस पॉइंट। अब प्रश्न यही उठता है कि रेफरेंस पॉइंट क्या है। तो रेफरेंस पॉइंट से मेरा मतलब ये है कि आप किसी बॉडी की पोजीशन को जब डिस्क्राइब करते हो तो उसको किसी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में करते हो। जैसे हम ये कह सकते हैं कि माई स्कूल इज सिचुएटेड एट 5 किलोमीटर्स फ्रॉम द टेम्पल। मतलब क्या है कि मेरे जो यहाँ पर टेम्पल जो है, हमने बताया कि स्कूल की दूरी 5 किलोमीटर है, टेम्पल से है। तो टेम्पल्स के रिस्पेक्ट में स्कूल की डिस्टेंस को बताया गया है। टेम्पल के रिस्पेक्ट में बताया गया, इट मीन्स टेम्पल इज द रेफरेंस पॉइंट, टेम्पल इज द ओरिजिन। इसका मतलब ये नहीं है कि हर पॉइंट से स्कूल की दूरी 5 किलोमीटर है। तो यदि मैं कहता हूं कि द बेंच इज 5 मीटर्स अवे फ्रॉम मी, देन मैं ही क्या हूं, मैं ही रेफरेंस पॉइंट हूं उस बेंच के लिए। तो यहाँ रेफरेंस पॉइंट ये होता है जिसके रेस्पेक्ट में आप किसी बॉडी की पोजीशन को बताते हैं। आप ये बताते हो कि वो ओरिजिन है जहाँ से आपने अपने मेजरमेंट को, अपनी ऑब्जर्वेशंस को शुरू किया। उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं। यदि आप टाइम को मेजर करते हो, अभी आपने मेजर किया 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, तो टाइम जब आपने शुरू किया, ये आपका रेफरेंस पॉइंट था टाइम के रेस्पेक्ट में। तो यदि आप डिस्टेंस को मेजर करते हो तो किसी पॉइंट से, जैसे मैं यहीं से लेता हूं कि ये डिस्टेंस है, ये पी पॉइंट है और ये क्यू है। मैं कहता हूं क्यू इज 2 सेंटीमीटर फ्रॉम पी, देन क्यू जो है वो 2 सेंटीमीटर है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये आर से भी 2 सेंटीमीटर है। इसका मतलब ये है कि पी के रेस्पेक्ट में इसकी लेंथ कितनी है? 2 सेंटीमीटर के बराबर है। तो रेफरेंस पॉइंट का मतलब होता है कि एक ऐसी लोकेशन जहां से आप किसी ऑब्जेक्ट के लिए किसी लेंथ को आप मेजर करना शुरू करते, ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं, और उस रेफरेंस पॉइंट की मदद से हम किसी बॉडी की पोजीशन को स्पेसिफाई कर पाते हैं। वो होता है रेफरेंस पॉइंट। अब कहता है कि रेस्ट और मोशन, ये 2 स्टेट्स पॉसिबल है किसी भी बॉडी की। तो जो ये 2 स्टेट्स पॉसिबल है, रेस्ट और मोशन की स्टेट्स, तो रेस्ट में हम कब कहेंगे बॉडी को, या फिर मोशन में हम बॉडी को कब बोलेंगे? तो कहता है कि रेस्ट एक ऐसी स्टेट हो जाती है कि जिसमें कोई बॉडी है वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करती है। कोई भी बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन। मतलब जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है लेकिन बॉडी वहीं पे है। जस्ट एग्जांपल हम एक लेते हैं, ये एक बुक इज लाइंग ऑन दिस टेबल। आपने थोड़ी देर के बाद उसको नोट किया, बुक इज स्टिल देयर। It means the book is not changing its position with passage of time, with respect to table। कि टेबल की तुलना में बुक ने अपनी पोजीशन को समय की पासेज के साथ चेंज नहीं किया। दिस मीन्स दैट द पोजीशन ऑफ बुक इज फिक्स्ड विद रेस्पेक्ट टू टेबल। बुक की पोजीशन टेबल के रिस्पेक्ट में क्या है? फिक्स है। इसलिए वो बुक रेस्ट में है फॉर टेबल, टेबल के रेस्पेक्ट में। बुक किस पे है? रेस्ट पे है। हम यहां खड़े हैं, एक आगे से कार जाती है, द कार इज चेंजिंग
द पोजिशन विद रेस्पेक्ट टू मी विद पासेज ऑफ टाइम, तो वो मेरे रेस्पेक्ट में, मेरी तुलना में समय के साथ साथ वो क्या करती है, आगे अपनी लोकेशन को, अपनी पोजीशन को चेंज करती है। देन द कार इज इन रेस्पेक्ट, द कार इज इन मोशन फॉर मी, वो कार मेरे लिए किस में होगी, मोशन में होगी। बट ए पैसेंजर सिटिंग इनसाइड दैट कार, लेकिन उस पैसेंजर के लिए जो उस कार के अंदर बैठा है, द कार इज नॉट चेंजिंग पोजिशन विद रेस्पेक्ट टू द पैसेंजर इनसाइड द कार, लेकिन उस पैसेंजर के लिए कार की जो पोजीशन थी वो चेंज नहीं होती। इसका मतलब द कार इज एट रेस्ट विद रेस्पेक्ट टू द पैसेंजर। बस सिंपल सी बात यही है कि यदि आप लोग कहते हो कि देयर इज ए कार, तो यदि आप एक कार लेते हो तो कार की पोजीशन मेरे रेस्पेक्ट में तो चेंज हो जाती है। ये कार थी, कार के अंदर एक पैसेंजर यहां है और एक पर्सन बाहर खड़ा है, तो क्या हुआ, रेस्ट और मोशन के लिए ये कार आगे बढ़ रही है। आपने क्या कहा कि जैसे ये कार आगे जाएगी, ये यहीं खड़ा है, तो ये इसके लिए कार आगे बढ़ती है। इट मीन्स इस पर्सन के लिए कार इज चेंजिंग पोजीशन, इसके लिए पोजीशन चेंज करती है। बट द कार इज नॉट चेंजिंग, यहां इस पर्सन, क्योंकि जितनी गति से कार आगे गई उतनी गति से ये भी आगे चला गया, क्योंकि चला जाएगा तो ये जिस सीट के ऊपर, कार की जिस सीट पे बैठा था वहीं बैठा ये, तो इसका मतलब ये है द कार इज नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन, वो अपनी पोजीशन को नहीं बदलती है, ये इसके रेस्पेक्ट में। तो दिस कार इज एट मोशन, ये मोशन में है, किसके लिए, इस ऑब्जर्वर के लिए जो बाहर था, क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में कार पोजीशन चेंज करती है, लेकिन इसके लिए कार किस में है, रेस्ट में, क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में कार कोई भी पोजीशन चेंज नहीं करती है। तो यही मोशन था। यदि आप डेफिनेशन पढ़ते हो तो इसमें आता है विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, सराउंडिंग का मतलब यहाँ ये रेफरेंस पॉइंट हो गया। तो यदि बॉडी पोजीशन चेंज करती है तो रेस्ट में, या नहीं करती ना, सॉरी, यदि पोजीशन को चेंज करती है तो मोशन में, और यदि वो पोजीशन चेंज नहीं करती तो रेस्ट में। देखो, रेस्ट एंड मोशन जो होते हैं ये दीज आर नॉट अब्सोल्यूट टर्म्स, ये अब्सोल्यूट टर्म्स नहीं होती हैं, ये प्रॉपर टर्म्स नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि जब रेस्ट है तो वो रुकी हुई है। ए बॉडी कैन बी एट रेस्ट एंड इन मोशन साइमल्टेनियसली, एट रेस्ट एंड इन मोशन, एक साथ, एक ही समय पे। We just elaborate an example based on this कि यहां देखो, ये जो कार जो थी, ये एक पैसेंजर जो उसके अंदर बैठा है उसके लिए कौन सी स्टेट में थी, रेस्ट पे थी, और जो दूसरा बाहर उससे उसको ऑब्जर्व करता है उसके लिए किस में थी, ये मोशन में थी। तो मतलब एक कार जो है वो एक ही समय पे दो अलग अलग वस्तुओं के लिए दो अलग अलग स्टेट्स में हो सकती है। तो इसलिए ये एक प्रॉपर टर्म या अब्सोल्यूट टर्म हम इसको कंसिडर नहीं करते हैं। ये रेस्ट में है कोई वस्तु या मोशन में है, तो ये डिपेंड करता है कि आप उसको किसके रेस्पेक्ट में पूछ रहे हो। ठीक है, तो ये मोशन था। तो मोशन के बाद आगे जो चीज आती है, टाइप्स इसकी क्या क्या होती हैं, टाइप्स ऑफ मोशन। देखो, मोशन की टाइप्स में सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेक्टिलिनियर मोशन। तो ये है रेक्टिलिनियर मोशन। क्या होती है रेक्टिलिनियर मोशन? मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन पाथ, स्ट्रेट लाइन पाथ, एक स्ट्रेट लाइन पाथ के अलोंग मोशन होती है, उसको क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन। जैसे एग्जांपल है, ए कार मूविंग ऑन स्ट्रेट रोड, मूविंग ऑन स्ट्रेट रोड, एक स्ट्रेट रोड के ऊपर कोई कार मूव करती है, वो किसका एग्जांपल आ गया, रेक्टिलिनियर। सर्कुलर मोशन भी होती है, सर्कुलर दूसरी टाइप हम बताते हैं, सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन क्या है, यदि कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है अलोंग ए सर्कुलर पाथ,
तो ये जब सर्कुलर पाथ में कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसकी मोशन को सर्कुलर मोशन कहा जाएगा। तीसरी आती है रोटेटरी मोशन। तो रोटेटरी मोशन क्या होती है? रोटेटरी मोशन से हमारा मतलब होता है यदि कोई भी बॉडी एक एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है, मतलब ये एक्सिस जो है ये एक फिक्स पॉइंट से पास होता है, ये एक्सिस जो है एक फिक्स पॉइंट से पास होता है। स्पिन, जब भी कोई वस्तु स्पिन करती है तो वो एक ही पॉइंट पे रखे होने के बाद यही घूमती है। तो ये इस प्रकार की जो मोशन होती है, ये मोशन कौन सी होगी? ये मोशन है रोटेशनल मोशन। ओके, आगे एक मोशन आती है पीरियडिक मोशन। तो ये पीरियडिक मोशन क्या है? पीरियडिक मोशन से मतलब होता है कि अपनी ही मोशन को रिपीट करना। रिपीट का मतलब अलोंग सेम पाथ एंड विद सेम स्पीड। यदि आप इसको नहीं लिखते हैं तो सेम पाथ मतलब उसी पाथ को दोबारा से ट्रेस करना, और आफ्टर ए फिक्स टाइम भी हर बार, जब जितनी बार भी वो रिपीट करता है मोशन को, वो हर बार यदि बराबर समय के बाद उसको रिपीट करता है, देन द मोशन इज कॉल्ड पीरियडिक मोशन के अंदर ही आता है ओसिलेटरी मोशन क्या होता है? तो ओसिलेटरी मोशन उस मोशन को बोलेंगे जिसमें एक ऑब्जेक्ट एक फिक्स पॉइंट के इतना ही इधर जाए, इतना ही इधर जाए, मतलब ये भी बराबर समय में, मतलब टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ए बॉडी, या फिर आप अप डाउन भी बोल दो, टू एंड फ्रो बोल दो, बैक एंड फ्रोथ बोल दो, ये एक ही बात है। तो बैक फ्रोथ अप डाउन या फिर टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ए बॉडी, लेफ्ट राइट मोशन जो होती है, लेकिन बराबर समय लगता है। जैसे मोशन ऑफ ए स्विंग, झूला जब झूलते हैं तो वो एक फिक्स जो पॉइंट होता है उससे इतना ही इधर जाएगा, उतना इधर जाएगा, और हर बराबर समय में वो वापस आता है। तो ये थी टाइप्स ऑफ मोशन थी। तो अभी बात आती है, इसमें जब आगे बढ़ते हैं तो इसमें बात आती है कुछ एक टर्म्स की आती है, जैसे व्हाट इज डिस्टेंस एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या है? तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को जब आप लोग देखते हो तो मान लेते हैं कि कोई भी बॉडी, देखो डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस जो ओरिजिनली उसने जो लेंथ कवर की है, एक बॉडी जाती है ए से बी तक गई और बी से फिर चली गई सी तक चली गई, कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है, ये डिस्टेंस 3 मीटर है, ये 4 मीटर है। तो देखो व्हाट इज द एक्चुअल लेंथ ही कवर्ड, उसने एक्चुअली कितनी डिस्टेंस को, कितनी लेंथ को उसने कवर किया है। तो लेंथ ट्रेस जो की उसने वो थी 3 + 4 मीटर्स इज इक्वल टू 7 मीटर्स, मतलब उसने 7 मीटर डिस्टेंस लेंथ को कवर किया। तो ये जो लेंथ थी ओरिजिनल पाथ, मतलब ये यहां से गया, ये उसका ओरिजिनल पाथ था। ये जो चीज होती है ये कहलाती है डिस्टेंस। एक दूसरी टर्म आती है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है, ये होता है शॉर्टेस्ट बोल दो, और शॉर्टेस्ट या फिर बेटर रहेगा आप स्ट्रेट लाइन बोलते हो, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है तो डिस्टेंस ही, या लेंथ बोल दो, स्ट्रेट लाइन लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ये आ गया। और वो कितना होगा? ये देखो इनिशियली कहाँ था वो बॉडी? ए पे थी, फाइनली कहाँ है वो? सी पे थी, ये आपने जोड़ दिया। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है और इससे पाइथागोरस थ्योरम से निकालते हैं तो ये कितना आएगा? 5 मीटर। तो इन दिस केस डिस्टेंस क्या है? लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ दैट इज इक्वल्स टू 4 मीटर, और 7 मीटर आ गया, 3 + 4 7 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट वो कितना आएगा? वो आएगा 5 मीटर। क्लियर? कंसिडर ए बॉडी इज मूविंग अलोंग ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। एक बॉडी है वो सर्कुलर पाथ से जाती है जिसका रेडियस कितना गिवन है? 7 सेंटीमीटर, उसकी उस पाथ की रेडियस गिवन है। तो यदि मतलब ये इस पाथ से ऐसे जाता है और ये कवर करता है कितने
राउंड इस पे लेता है वो एक ही चक्कर काटता है, डिस्टेंस गिवन है 7 सेंटीमीटर। देन डिस्टेंस कवर्ड कितनी होगी, डिस्टेंस देखो मान लो वो यहां से चला था तो फाइनली यहीं पे आ गया, और डिस्टेंस कितना आ गया इस सर्कल की सरकमफेरेंस के बराबर, दैट इज इक्वल्स टू 2 पाई आर, और 2 इंटू 22/7 इंटू 7 44 सेंटीमीटर। क्लियर। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कहता है वो क्या होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या फिर स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अब मान लो यहां से शुरू करा था तो ड्यूरिंग कंप्लीट राउंड ही एंड्स his journey at point A and also starts his journey from point A, तो इसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या है, सेम है। सेम है तो दोनों के बीच में कोई भी डिस्टेंस नहीं है, वो डिस्टेंस नहीं है तो फिर स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस A पॉइंट की, A से स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस कितनी होगी, 0, तो डिस्प्लेसमेंट भी कितना आएगा, 0 आएगा। क्लियर। तो ये था, बेसिक सी बातें थी इसके बारे में। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के आपको क्वेश्चंस करने हैं जितने भी गिवन है आपको, और यदि उनमें कोई दिक्कत आती है, यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको कमेंट बॉक्स में टाइप करें, आपको उसका सोल्यूशन मिलेगा। थैंक यू।